गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बर्ड माइग्रेशन। ठीक है, जब हम बर्ड की माइग्रेशन की बात करते हैं, उनमें जब हम प्रवासन की बात करते हैं, राइट, तो प्रवासन के समय पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली प्रवासन क्यों हो रहा है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है, या तो उन्हें भोजन चाहिए इसलिए वो थोड़ा सा माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी वो माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो दो वजह से माइग्रेशन मोस्ट प्रोबेबली हम मानते हैं इन दो कारणों की वजह से ही माइग्रेशन होता है। तो जब हम नॉर्मली बात करेंगे बर्ड माइग्रेशन की, तो हम इसे टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट। एक होता है हमारा कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, हम नहीं, चलो बर्ड्स की बात करते हैं कि बर्ड्स कहाँ रह रही हैं, उनका एक होम होगा, एक होम रेंज होगी उनकी, कि यहाँ पर बर्ड्स रह रहे हैं, राइट। अब ये माइग्रेट करके बाहर की तरफ जाती हैं, तो इसको हम बोलेंगे एमिग्रेशन। ठीक है, बाहर की तरफ क्यों जा रही हैं? रिप्रोडक्शन के लिए, दूसरी तरफ जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो बेबीज हैं वो वापस से उनके ओरिजिनल प्लेस पर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इमिग्रेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इनके माइग्रेशन में ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है, टू वे प्रोसेस है कि अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वापस उस जगह पर भी आते हैं, तो टू वे प्रोसेस हम इसे बोल सकते हैं। दूसरी बात, एमिग्रेशन का मतलब होगा बाहर की तरफ जाना, जो उनकी होम रेंज है, जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने फूड सोर्स देखा है, भोज्य पदार्थ जहाँ पे उन्होंने लिया है, वो उनकी होम रेंज हुई। और जब उन्हें रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, जब उन्हें प्रजनन करना है, तो उस टाइम पे वो कहाँ जा रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो उसको हमने बोला एमिग्रेशन। और इमिग्रेशन का मतलब हुआ कि बेबीज हो गए तो ये लोग वापस अपनी जगह पर भी आएंगे, अपनी ओरिजिनल प्लेस पर, अपनी होम प्लेस पर। तो वापस से आने वाली जहाँ से उन्हें फूड लेना है, भोज्य पदार्थ लेना है, तो उसे हम बोल देते हैं इमिग्रेशन। इमी मतलब अंदर की तरफ आना, आई इन बोलते हैं हम, IN अंदर आना, ठीक है। और ई से हम बोलते हैं एग्जिट, बाहर की तरफ जाना। हम जाते हैं सिनेमा हॉल्स में, लिखा होता है एग्जिट, मॉल्स में एग्जिट गेट, जिसका मतलब क्या हो गया? बाहर जा रहे हो यहाँ से। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इसका बाहर जाने का होता है, इमी मींस अंदर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से दो मेथड्स के बेसिस पर हम इन्हें बोलते हैं। और हमने बोला टू वेज है, जिसका मतलब वापस जाना और वापस उसी जगह पर भी। एक चीज और हम जो यहाँ बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जो माइग्रेशन की क्रिया है वो साइक्लिक भी होती है कई बार। वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में देखेंगे कि माइग्रेशन किस तरह से वहाँ उपस्थित होता है, राइट। ये चीज क्लियर है। अब हम बोलते हैं कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि माइग्रेशन करती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर रही हैं, दूसरी जगह से उस जगह पर आ रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। और कुछ बर्ड्स होती हैं कि जिनमें माइग्रेशन बिल्कुल देखा ही नहीं जाता, उन्हें हम बोलते हैं रेजिडेंट्स, ठीक है, वो वहीं पे ही हैं, वहीं के ही होके रह रहे हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी दूसरी जगह पर जाने की। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं क्रो, जो कागला होता है, कौवा होता है हमारा, वो एक प्रकार से रेजिडेंट है वहाँ का, कहीं बाहर नहीं जाएगा, ना रिप्रोडक्शन के लिए, ना किसी और चीज के लिए, ना भोज्य पदार्थ के लिए, यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो टाइप की बर्ड्स हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप है कि हम किस तरह से बात करते हैं बर्ड्स की माइग्रेशन। दूसरी चीज,
बर्ड्स के माइग्रेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल वे में हम इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं माइग्रेशन को। ठीक है, इन 4 मेथड्स में हम माइग्रेशन को डिवाइड करते हैं एक नॉर्मल बेसिस पर। अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे उन चीजों को, पर एक नॉर्मल बेसिस पर हम बोलते हैं डेली माइग्रेशन होता है, दैनिक प्रवासन, ठीक है, लूनर माइग्रेशन, सीजन माइग्रेशन, या हम बोल सकते हैं सीजनल माइग्रेशन, एक होता है साइक्लिक माइग्रेशन। तो जब हम इन प्रकार के माइग्रेशंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो डेली का मतलब क्या हुआ कि वो रोज अपने जहाँ पे रह रहे हैं वहां से फूड लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, भोज्य पदार्थ को कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं डेली, रोज जाना है, रोज वापस आना है। ठीक, लूनर मीन्स जो हम मून से रिलेट करते हैं इसको, और जो टाइड्स होती है, ठीक है, ज्वार होते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं सी सरफेस की, समुद्र में, तो वहां पे पानी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, जो कि मून की पोजीशन पर डिपेंड करता है, चंद्रमा की पोजीशन कैसे है, कहाँ है, उस बेसिस पर टाइड्स आती हैं, ज्वार आती है, उसके बेसिस पर भी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं, तो टाइड्स के आधार पर उनका माइग्रेशन। अब सीजनल की बात करेंगे तो सीजन्स आते हैं हमारे, विंटर, समर, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, तो उन सीजन्स के आधार पर भी उनका माइग्रेशन होता है, ताकि उन्हें अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, ठीक है, कोल्ड जो एरियाज होते हैं, और ज्यादा ठंड लग रही है तो वार्मर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, वार्म टेम्परेचर जहाँ का होता है उस जगह पर वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये इस प्रकार से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीजनल की, हो गया। अब साइक्लिक की बात करते हैं। साइक्लिक मतलब एक सर्कल के फॉर्म में ये अपना माइग्रेशन करना, कि सपोज एक जगह से इनकी होम रेंज है, ठीक है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये जाएंगे हमारे दूसरी जगह पे, माइग्रेट किया इन्होंने, ठीक है, जहां पर ये रिप्रोडक्शन भी आसानी से कर सकते हैं, प्रजनन, और फिर वापस से ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो एक सर्कुलर फॉर्म हो गया कि एक जगह से जा रहे हैं, वापस से वहीं पर रिटर्न, राइट। अब एक चीज हम ये बोलते हैं कि साइक्लिक जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसका जो लाइफ स्पैन है ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, लंबा होगा, ठीक है। और ये जो वापस बैक रिटर्न करते हैं, ये दूसरे रास्ते से बैक रिटर्न नहीं करते हैं, ये सिर्फ मैंने साइकिल फॉर्म में बताने के लिए बताया, अदरवाइज इनका बैक रिटर्न भी वापस उसी रास्ते पे होता है, ठीक है, जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से इनका बैक रिटर्न होता है, क्योंकि ये पहचानते हैं आसपास की चीजों को, ये माउंटेन यहाँ से हम निकले थे तो वापस उसी डायरेक्शन में ये जाते हैं, ताकि एकदम से गलत जगह ना पहुंच पाए, राइट। इसलिए जब भी ये माइग्रेशन करते हैं तो देखते देखते जाते हैं और उन चीजों को याद भी रखते हैं कि हमने यहाँ से ये क्रॉस किया था, देन ये क्रॉस किया था, तो उस बेसिस पर वो उसी डायरेक्शन में वापस भी आ पाते हैं, वरना वो खो जाएंगे, इतना लंबा लंबा, इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन के प्रकार भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के माइग्रेशन हम देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहली हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, जब हम लैटिट्यूडनल माइग्रेशन की बात
ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब ये हुआ नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं या साउथ से नॉर्थ। अब हम बात करेंगे, अगर हम देखते हैं कि जो पोल्स हैं, एंटार्क्टिक पोल है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, बर्फ जमने लग जाती है, ठीक है, तो वहां से उन्हें सही जगह पर आना होता है जहां टेम्परेचर सही हो, वो जम नहीं जाए एग्जैक्टली, राइट। तो उसके लिए वो फिर ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड में ट्रैवल कर जाते हैं। तो इस तरह से इनका ट्रैवल रहता है नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, दक्षिण उत्तर या उत्तर से दक्षिण की तरफ ट्रैवल। इसमें दो एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे। एक गोल्डन फ्लावर है जो अर्जेंटीना में जाती है, माइग्रेट करके अर्जेंटीना की तरफ जाती है, तो इसे हम अर्जेंटीना गोल्डन फ्लावर के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही रफ बर्ड है जो साइबेरिया की है, वो साइबेरिया की तरफ जाती है जैसे ही एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ चेंज आता है। तो ये एग्जांपल्स है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। सेकेंडली दूसरी हम बात करेंगे हमारे एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। राइट, और एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन में भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है, हाइट में मूवमेंट करना, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ज्यादा विंटर्स है, ठीक है, अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो माउंटेन से नीचे की तरफ ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। अगर ठंड बहुत ज्यादा होगी तो विंटर्स में ये ज्यादा ऊपर नहीं रहेंगे, नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे। और वहीं अगर हम बात करेंगे कि अगर समर्स का टाइम होगा, गर्मियों का टाइम होगा, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ माउंटेन की हाइट्स पे माइग्रेट करते हैं। तो इस तरह से इनका माइग्रेशन ऐसे ऐसे है, ठीक है। अगर ऊपर कर रहे हैं तो वहीं कहीं अपना नेस्ट बना देंगे, घोंसला बना देंगे, नीचे कर रहे हैं तो वहीं आसपास ट्रीज में कहीं पे अपना नेस्ट बना देंगे। तो इनका ट्रैवल हमेशा ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। बुश चैट एंड वुडकॉक की जब हम बात करते हैं तो इनकी हम देखते हैं कि ये नीचे की तरफ विंटर्स में ट्रैवल कर जाते हैं, सर्दियों के समय में काफी नीचे की तरफ आ जाते हैं। ऐसे ही एक साइबेरिया की बर्ड है विली टर्मिजानो, ठीक है, इसका भी हम मूवमेंट इसी तरह देखते हैं, एल्टीट्यूड में ये मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लैटिट्यूडनल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज ये देखने को हमें मिलेगी कि लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट हो सकती, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें नॉर्थ की तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। इस तरह का जो मूवमेंट होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, ठीक है। अब एग्जांपल इसमें हम देखते हैं पैटागोनियन फ्लावर का, जिसके अंदर हम देखेंगे मूवमेंट इसका ऑलमोस्ट लॉन्गिट्यूडनल वे में ही होता है। इसी तरह से ये आगे की तरफ बढ़। एक चीज जो होती है, हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो ये लैटिन वर्ड से मिला है, ठीक है, लैटिन वर्ड से मिला है और इसका मतलब हिंदी में ये होता है यात्रा करना, ठीक है, कि ये अपनी यात्रा कर रहे हैं। अब वो यात्रा का बेसिस कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से यात्रा कर सकते हैं, पर इसका मतलब यही होता है ट्रैवल करना, यात्रा करना, राइट। और लैटिन वर्ड से ये हमें मिला है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन की बात हो गई हमारी। चौथा टाइप का जो माइग्रेशन है वो हमारा होता है पार्शियल माइग्रेशन।
जिसका एग्जाम्पल होता है नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ इसका एग्जाम्पल होता है। और पार्शियल का मतलब होता है आधा। ठीक है, कम, आधा माइग्रेशन हो रहा है, आधा प्रवासन यहाँ पर हो रहा है। तो दैट मीन्स हम ये चीज बोल सकते हैं यहाँ पर कि पार्शियल माइग्रेशन है, इसका मतलब कि वहां पर कुछ जो स्पीशीज होंगी, ठीक है, कुछ जो स्पीशीज होंगी वो ही माइग्रेट करती हैं, बाकी सब वहीं रहते। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये अपनी पूरी फौज लेकर चले जाते, नहीं, क्योंकि आधा माइग्रेशन है तो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं जाते हैं, कुछ स्पीशीज यहाँ रुक जाती हैं, बाकी माइग्रेट कर जाते हैं, उन्हें जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंगली वो चले जाते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ रुक रहे हैं नेक्स्ट टाइम जब माइग्रेशन हो वो ही यहाँ रुके। ठीक है, ये चीज चेंज हो सकती है, नीड के अकॉर्डिंग ही बोल सकते हैं एक तरह से यहाँ पर कि जैसे नीड है वो माइग्रेशन करेगा, बाकी रुकेंगे, अपनी एनर्जी सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे, फिर जब इन्हें नीड होगी ये माइग्रेशन करेंगे, बाकी रुक जाएंगे। तो इस तरह से इनका पार्शियल माइग्रेशन चलता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नीलकंठ, या हम बोल सकते हैं ब्लू थ्रोटेड बर्ड। ठीक है, जिसका थ्रोट या नेक जो है वो ब्लू कलर का है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यही देख लेते हैं, चलो, इर्रेगुलर प्रकार का माइग्रेशन, अनियमित प्रकार का माइग्रेशन, जो कि हमें बगुले में, बाज में देखने को मिल सकता है। अब इर्रेगुलर की हमने बात की, इर्रेगुलर का मतलब ही ये हुआ कि रेगुलर फॉर्म में नहीं, मतलब कब हो सकता है माइग्रेशन, जब आसपास कोई खतरा हो। ठीक है, कोई एनिमी हो जाए, आसपास कोई खतरा आ जाए, यहाँ पे सपोज बर्ड है, आसपास एनिमी आ जाते हैं, तब ये अपने आप को अनियमित तरीके से वहां से ले जाते हैं। ठीक है, इनके सपोज एग्स हैं तो एग ईटर्स आ जाए, एग खाने वाले आ जाए, तब ये अपने आप को वहां से ले जाएंगे। ठीक, इसी के साथ कोई फूड की कमी आ जाए बहुत ज्यादा उस एरिया में, तो ये वहां से अपने आप को ले जाएंगे। वाटर की कमी आ जाए, पानी कम हो जाए उस एरिया में, सूखे जैसे हालात हो जाए, तब ये रेगुलरली माइग्रेट कर जाए। तो इस तरह से यहाँ माइग्रेशन विभिन्न प्रकार से हो सकता है, इर्रेगुलर प्रकार से हो सकता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं रेगुलर में, कुकू, ठीक है, बगुला, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें अनियमित प्रकार से माइग्रेशन को हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में ही सिक्स्थ टाइप के माइग्रेशन, जिसे हम सीजनल माइग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन, तो ये होगा हमारा सीजनल माइग्रेशन। अब हम बोलते हैं सीजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके आधार पर माइग्रेशन जो होता है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला हम इसमें बोलेंगे समर माइग्रेशन, दूसरा हम बोलेंगे विंटर माइग्रेशन, ठीक है, और तीसरा बर्ड्स ऑफ पैसेज। ठीक है, रास्ते में बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो समर का एग्जांपल हम दे सकते हैं नाइटिंगेल को और कुकू को। ठीक, विंटर में हम एग्जांपल दे सकते हैं स्नो बंटिंग को और रेड विंग बर्ड होती है उसको। कई बार आप एक चीज नोटिस करिएगा कि काफी सारे बर्ड्स के जो नाम हैं वो उनके कलर के बेसिस पर भी दिए गए हैं। जैसे हमने अभी देखा नीलकंठ, रेड विंग, ठीक है, और हम देखेंगे तो उनके आधार पर भी बर्ड्स को नाम दिए गए। ठीक है, ये चीज एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखती है। अगर हमारे कलर के अकॉर्डिंग भी नेम दे जाने लगे तो समर बर्ड्स मतलब समर के टाइम पे ये माइग्रेट करती हैं, जिसका साफ साफ मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही गर्मियां आएंगी
तो वो सर्दी वाली जगह पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो समर सीजन में माइग्रेट कर रहे हैं, उन्हें शायद सूट नहीं करता समर सीजन, इसलिए वो सर्दी जहाँ पर होगी उस जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। समर सीजन में माइग्रेशन है, इसलिए समर माइग्रेशन। एग्जाम्पल्स है नाइटिंगेल, कुकू, ठीक है, इनमें माइग्रेशन देखा जाता है समर। वहीं विंटर सीजन की बात करते हैं तो विंटर सीजन में माइग्रेशन, इसका मतलब हुआ कि ये बर्ड ज़्यादा ठंड जो होती है उसको सहन नहीं कर पाएंगी, तभी विंटर्स में ये माइग्रेट करते हैं, तो विंटर माइग्रेशन। अब स्नो बंटिंग और रेड विंग, इनका मीनिंग है, कई बार हम ये भी मान के चलते हैं कि स्नो की जगह जहाँ पर है वहाँ पर इनका माइग्रेशन होता है, क्योंकि कई बार बर्ड के नाम से तुमको पता चल रहा है स्नो बंटिंग, मतलब स्नो में तो ये रह ही जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि विंटर क्लाइमेट्स की तरफ ये माइग्रेट कर जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर हो, तो उस जगह पे भी ये विंटर वाले एरियाज में जा सकती है। तो स्नो बंटिंग उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रेड विंग। अब कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जो पथ में हमें मिल जाती है, रास्ते में, पैसेज में मिल जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर गर्मी आ रही है या सपोज बसंत ऋतु है तो वो ग्रीष्म के आते आते माइग्रेट करके जाएगी, और अगर ठंड है तो वो वापस से ग्रीष्म गर्म जगह जहाँ होगी वहाँ माइग्रेट करते हुए आएगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि वो सीजन के 2 टाइम तो माइग्रेशन कर रहे हैं। तो बर्ड्स ऑफ पैसेज इसलिए कहा गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हें पैसेज में, रास्ते में, पथ पर माइग्रेट करते हुए देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इन्हें बोला है बर्ड्स ऑफ पैसेज, कि ज्यादातर समय हमें रास्ते में ही देखने को मिलती है, राइट। अब एक चीज जो देखने लायक है कि जो माइग्रेशन की चीज है ये तीन बेसिस पर आधारित हो सकती है। एक हमने बोला क्लाइमेट के बेसिस पर कि किसी को वार्म टेम्परेचर सूट नहीं कर रहा तो उन्होंने माइग्रेशन कर लिया, किसी को ठंडा एटमॉस्फेयर सूट नहीं कर रहा तो उन्होंने माइग्रेशन कर लिया। दूसरा होता है एलिमेंटल, मतलब एलिमेंट के आधार पर, पदार्थ जो होते हैं उनके आधार पर माइग्रेशन। और एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ भोज्य पदार्थ जो है कम है, इसलिए उन्होंने माइग्रेट किया। तो यहाँ तो हम टेम्परेचर को आधार मान लेते हैं, बेसिस मान लेते हैं। यहाँ हम फूड को आधार मान लेते हैं कि एलिमेंट, फूड या वाटर कुछ भी हो सकता है, उसके बेसिस पर ये मूवमेंट। और तीसरा होता है गैमेटिक प्रकार का मूवमेंट, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके गैमीट्स में ही ऐसे जीन्स उपस्थित हैं जिसके कारण वो माइग्रेशन, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, वातावरण चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, तो वो जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जो गैमीट में उपस्थित होते हैं, और उन्हें माइग्रेट करने के लिए प्रेरित करते हैं, एक तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं कि भाई आप माइग्रेट कर जाओ, ठीक है, अब आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगा ये। तो इस तरह से गैमेटिक में जीन्स के बेसिस पर, आधार पर, गैमेट के आधार पर भी माइग्रेशन हो सकता है। तो ये बात थी हमारी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की, जिसमें हमने बात की लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन की, नॉर्थ टू लैटिट्यूडनल माइग्रेशन की। तो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन था नॉर्थ टू साउथ, राइट। उसके बाद हमने बात की एल्टीट्यूड, ऊपर और नीचे पहाड़ों पर। फिर हमने बात की लैटिट्यूडनल के बाद लॉन्गिट्यूडनल की, राइट। और लॉन्गिट्यूडनल में हमने देखा था ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूवमेंट था। उसके बाद हमने सीजनल की बात की, उसके बाद हमने पार्शियल की बात की कि आधा माइग्रेशन और एक अनियमित इर्रेगुलर प्रकार के माइग्रेशन। तो 6 हो गए। अब देखते हैं हम माइग्रेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेशन। क्या लक्षण हो सकते हैं माइग्रेशन के? पहला हम बोलेंगे टाइम ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन का एक टाइम होता है, उस
आधार पर हम उसे विभक्त कर सकते हैं, किस टाइम पर वो माइग्रेट कर रहे हैं उस आधार पर, राइट। दूसरी हम बात करते हैं टाइम के बाद रूट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, कि माइग्रेशन का रूट क्या है, और रूट में हम बात करेंगे सी की, कोस्ट की, रिवर वैली की और माउंटेन्स की। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा हो गया टाइम ऑफ माइग्रेशन, रूट ऑफ माइग्रेशन। अब हम बात करेंगे हाइट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन की कुछ हाइट भी होती है। थ्री 3000 फीट हाइट तक ये माइग्रेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक बार। देन फोर्थ हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन की। फिफ्थ हम बात करेंगे सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन के समय पे कैसे एक दूसरे से दूर भी होते हैं क्या। और लास्टली हम बात करेंगे हमारे स्पीड ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, जो कि हम मान के चलते हैं 25 से 50 माइल या मील पर आवर मोस्ट प्रोबेबली बर्ड्स में देखने को मिलती है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स पे जाते हैं तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे ठीक है। इस प्रकार से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात हुई टाइम ऑफ माइग्रेशन की, किस टाइम पर बर्ड्स माइग्रेट करते। जब हम बोल रहे डायर्नल है, इसका मतलब कि ये दिन में माइग्रेट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि दिन के टाइम पे ये ज्यादा ऊपर हाइट तक नहीं जाता। ठीक है, थोड़ा नीचे भी रह सकते हैं और ज्यादा ऊपर हाइट पे नहीं ट्रेवल करते हैं। और डायर्नल है, इसका मतलब ये हुआ कि दिन में ये अपना माइग्रेशन रूट खत्म कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, और रात में ये रेस्ट करते हैं। ठीक है, वही अगर हम नॉक्टर्नल बोलते हैं तो ये नाइट में माइग्रेट कर रहे हैं, और इसलिए हम बोलते हैं कि इनकी जो हाइट होती है माइग्रेशन वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ऊपर की तरफ माइग्रेट करते हैं। और करते क्यों है माइग्रेट, क्योंकि इन्हें एनिमीज से बचना होता है। ठीक है, इन्हें डर रहता है कि डायर्नल जो है वो इन्हें खा ना जाए, क्योंकि ये मोस्टली क्या होती है, वो स्मॉल बर्ड्स होती है, छोटी बर्ड्स होती है, जिन पे इजीली अटैक हो सकते हैं। इसलिए नाइट में इनका माइग्रेशन रूट रहता है। फिर जैसे ही सुबह आने लगती है, मॉर्निंग टाइम होने लगता है, तब ये नीचे आ जाते हैं, फूड वगैरह लेते हैं, रेस्ट करते हैं पूरे दिन, और फिर नाइट में वापस ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह से दो टाइम हुआ, डायर्नल डे टाइम, नॉक्टर्नल नाइट टाइम, छोटी बर्ड्स होंगी जिसमें। दूसरा हुआ रूट ऑफ माइग्रेशन। रूट मतलब कि किस जगह से माइग्रेट ये कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर ही हुआ। कुछ होते हैं जो समुद्र के ऊपर से माइग्रेट करते हैं, जैसे अगर हम बोले कुछ ओशियंस की बात करें, इंडियन सी की बात करें, एटलांटिक ओशियंस की बात करें, पैसिफिक ओशियन की बात करें, तो वहां से इनका माइग्रेशन है, उसके ऊपर से ये जाते हैं। ठीक है, कोस्ट मतलब जो सी के पास वाला इलाका होता है, वहां पर से ये माइग्रेट करते हैं, और सिर्फ कोस्ट के ऊपर से जाते हैं, सी के ऊपर ये माइग्रेट नहीं करते हैं। मतलब कोस्ट की जो बाउंड्री लाइन होगी वहां से इनका माइग्रेशन रूट रहता है, ताकि क्योंकि हमने बोला ना कि याद करने की कोशिश करते हैं रास्ते को, तो कुछ रास्ता ये ऐसा भी खुद
सोचते हैं कि जिसके बेसिस पर ये आसानी से पहुंच सके, मेमोराइज करते हैं हर चीज। तो कोस्ट के सहारे सहारे, अब इसमें कोस्ट में बोल सकते हैं एटलांटिक कोस्ट हो, पैसिफिक ओशन का कोस्ट हो, कोई हम मलाबार कोस्ट हो, तो उन कोस्ट के आसपास से जाते हैं। रिवर वैली की बात करते हैं तो रिवर वैली माइग्रेशन भी होता है। तो रिवर की जो वैलीज हैं उसके आसपास से ये माइग्रेट करते हैं और अपने रास्ते पर पहुंच सकते हैं। वैसे ही माउंटेन्स की बात करें तो रास्ते में जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे भी इनका माइग्रेशन देखा जाता है। सो हम बोल सकते हैं माइग्रेशन माउंटेन्स एरियाज से ज़्यादा होता है इनका, तो हम बोल देंगे कि माउंटेन माइग्रेटरी बर्ड्स ये हैं। ठीक है, माउंटेन से माइग्रेशन कर रही हैं।